रात का वक्त था, बाहर बारिश हो रही थी। जूलियस सीजर, द चीफ आर्मी जनरल एंड द किंग ऑफ रोमन एम्पायर, 100 BC का इस प्लेनेट का मोस्ट पावरफुल इंसान इजिप्ट आए थे। उस टाइम के दुनिया का मोस्ट वेल्दिएस्ट नेशन इजिप्ट पे रूल करने के लिए। इजिप्ट के क्वीन ने जूलियस सीजर के लिए गिफ्ट में एक कारपेट भेजा एंड जब वो कारपेट ओपन किया गया, उसके अंदर से खुद इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा बाहर आई, जो कि उस टाइम पे इस दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल औरत थी, जिनके बुद्धि के बल पे पूरा इजिप्ट का साम्राज्य चल रहा था, जिनके आंखों के गहराइयों को, डेप्थ को कोई भी अपनी आंखों से कभी मेजर नहीं कर पाया, जिनके सौंदर्य को कोई भी हिस्टोरियन अपने बुक में पूरी तरीके से कैप्चर ही नहीं कर पाया। ये थी S21 का इजिप्शियन क्वीन क्लियोपेट्रा, जो अपने आप को गॉडेस एंड द डॉटर ऑफ आइरिस बुलाती थी। अब आइरिस है ग्रीक माइथोलॉजी का रोशनी का भगवान जो लाइट को कंट्रोल कर सकता है। इसका डॉटर क्लियोपेट्रा अपने आप को बुलाती थी। अब जब फर्स्ट टाइम के लिए जूलियस सीजर एंड क्लियोपेट्रा मिले, उसके थोड़ी देर बाद ही ये दोनों इंटीमेट हो गए। फर्स्ट टाइम दुनिया का मोस्ट पावरफुल मैन एंड मोस्ट पावरफुल वुमन इंटीमेट हुए उस दिन। अब हिस्ट्री ऑफ सिडक्शन शुरू होता है क्लियोपेट्रा से एंड हिस्ट्री ऑफ मैस्कुलैरिटी शुरू होता है जूलियस सीजर से। अब सिडक्शन का मतलब क्या है? अगर तुम एक फीमेल हो तो अपना बॉडी पार्ट शो करने के सीड्यूस करना किसी को, या फिर अपना क्लीवेज शो करके सीड्यूस करना किसी को, इसका मतलब सिडक्शन नहीं होता। हाँ, इन सब से तुम किसी लड़की को सीड्यूस तो कर सकते हो, बट सिर्फ वन नाइट बेड पे लाने के लिए। सिडक्शन अपने बॉडी पार्ट शो करके किसी को सीड्यूस करने से कहीं ज़्यादा आगे होता है। अब देखो, कोई भी मैस्कुलिन पावरफुल मैन को अपना बॉडी पार्ट शो करके सीड्यूस करना तो ईजी है, बट इट्स टफ टू होल्ड हिज इंटरेस्ट ऑन यू फॉर लॉन्ग टर्म। अगर कोई भी मैन पावरफुल है, तुमने उसे सीड्यूस किया है बाय शोइंग योर बॉडी पार्ट्स, तो लॉन्ग टर्म में वो मैन तुम्हें कभी भी एज अ वाइफ, एज अ GF या एज अ पार्टनर एक्सेप्टेंस ही नहीं देगा। या फिर ये भी हो सकता है दुनिया के सामने वो तुम्हें एज अ इंसान पहचानने से भी डिनाई कर दे। तो जब तुम 36, 28 एंड 40 फिगर से या फिर 6 पैक ऐप से किसी को भी सीड्यूस नहीं कर सकते इन लॉन्ग टर्म, तो सिडक्शन का मतलब क्या है? देखो, मैंने मेरी लाइफ में अभी तक जितने भी लड़कियों के साथ क्लोज हुआ हूँ, या फिर जितने भी मेल फ्रेंड सर्कल में मैंने जाया हुआ, जितने भी लड़कों को मैंने एनालाइज किया है, उससे मुझे इतना पता चल गया कि सिडक्शन का मतलब होता है मैस्कुलैरिटी। सिडक्शन आता है मैस्कुलैरिटी से। अब व्हाट इज मैस्कुलैरिटी? अब मैस्कुलैरिटी जेंडर पे डिपेंड नहीं करता, तुम मेल हो या फीमेल, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू हैव गट्स टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इफ़ यू हैव बॉल्स टू कॉन्कर द वर्ल्ड, जब तुम बात करते हो तो 10 लोग चुप होकर तुम्हारी बात सुनते हैं। अब कोई भी इंसान अपने आप को बाहर से जितना ही ज़्यादा मैस्कुलिन या फेमिनिन दिखा ले, वो अंदर से कैसा है उसे पहचानने का एक बहुत ही ईजी वे है। हाँ, तुम्हारा आई शेप। शायद तुम्हें सुन के हंसी आ रहा होगा कि आई शेप से हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, बट या ये पॉसिबल है। देखो, अगर किसी भी इंसान का आई शेप ऐसे डाउन टूवर्ड है, ठीक है, तो मतलब वो अंदर से एक फेमिनिन सीड्यूसर है। अगर किसी भी इंसान का आई ऐसे समान लाइन अप है, मतलब वो अपवर्ड भी नहीं है, वो डाउनवर्ड भी नहीं है, तो वो एक मैस्कुलैरिटी एंड फेमिनिटी का मिक्सचर होता है। किसी भी इंसान का अगर आई शेप ऐसा अपलिफ्टेड होता है ऊपर की तरफ, दैट्स मीन वो एक डोमिनेटिंग मैस्कुलिन सीड्यूसर की तरफ आता है। अब मैस्कुलिन सीडक्टिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? अगर तुम अपने आंखों से बात कर सकते हो, लाइक तुम एक पार्टी में या किसी क्लब में या किसी भी जगह पे हो, वहाँ पे तुम्हें एक लड़की या लड़का पसंद आया, तो तुम उससे कहना चाहते हो कि लेट्स गो ऑन अ डेट, देन हैव सम फन एट नाइट, चलो साइड में आओ, हम दोनों एक साथ बात करते हैं। तो अगर इतना बात तुम अपने आंखों से सिर्फ उसे कह सकते हो एंड वो तुम्हारा इशारा समझ गया, दैट्स मीन यू आर ए मैस्कुलिन सीड्यूसर। और अगर तुम अपना बॉडी दिखा के, अपना सिक्स पैक एब्स दिखा के या फिर क्लीवेज दिखा के लड़कों या लड़कियों को अट्रैक्ट करते हो, दैट्स मीन तुम एक फेमिनिन सीडक्टिव एनर्जी की तरफ आते हो। अब तुम्हें कैसे टाइप के लड़कियों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए? लाइक मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में पहले एक लड़की थी जो कि कुछ ऐसे टाइप का आज बन गया है। मैं इसका फोटो तो नहीं दिखाऊंगा, बट ये देखो, Catch me here personally as per your wish. Here you can connect with me personally and get unlimited exclusive unseen content of mine which can fulfill your fantasy. अब नीचे आते हैं, exclusive complete nude video call 30 minutes only 10,000 rupees. 5 minutes special video call on Instagram 1,400 rupees. Virtual shoot with me in any concept 3,000 rupees. 15 minutes special video call as per your request 5,000 rupees. I will make a birthday wish 400 rupees. भाई, लड़कों को नहीं चाहिए तुमसे बर्थडे विश, हमारे मॉम डैड हमें बर्थडे विश कर दे वही हमारे लिए काफ़ी है। 15 मिनट स्पेशल चैट विथ मी, मतलब समझ सकते हो कौन सा चैट, 1,400 rupees. Get any personalized special video as per your request 1,200 rupees. I will record a personalized special photo set for you
1200 रुपीज़। तो ऐसे टाइप के लड़कियों को तुम्हें हमेशा एज अ फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, क्रश, अट्रैक्शन सब कुछ में अवॉइड करना चाहिए। तो अगर लड़की हो तो तुम्हें कैसे टाइप के लड़कों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। देखो, लड़का प्ले बॉय है या फिर पॉलीगैमी है या फिर ही हैव एंडलेस फीमेल एडोरेशन, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़का एम्बिशियस नहीं है, उससे उसके ड्रीम को लेकर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पास ड्रीम है भी तो वो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उतना कुछ ज़्यादा नहीं करता। जो होना है होने तो 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का। अगर लड़का ऐसे टाइप का है तो तुम्हें ऐसे टाइप के लड़कों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो कैसे अपने लाइफ में क्लियोपेट्रा जैसा लड़की पाया जाए और उसे पाने के लिए अपने अंदर जूलियस सीजर जैसा पर्सनैलिटी लाया जाए। अब कैसे टाइप के लड़कों को लड़के एज अ मैन प्रेफर करती है। एक लड़की तुम्हें जितना ही कह ले कि हम लोगों को प्ले बॉय नहीं पसंद, हम लोगों को फक बॉय नहीं पसंद, हम लोगों को रेड फ्लैग नहीं पसंद, हम लोगों को ऐसे टाइप का लड़का पसंद है जो हम लोगों की केयर करे हमेशा, हम लोगों की ध्यान रखे हमेशा, बट ये अनफॉर्चुनेटली सच नहीं है। लड़कियों को हमेशा रेड फ्लैग या प्ले बॉय टाइप के लड़के ही पसंद होते हैं। और भी ज़्यादा डिफाइन में कहूँ तो लड़कियों को हमेशा पसंद होता है ऑरेंज फ्लैग, एक ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग का मिक्सचर वाला लड़का। क्यों लड़कियों को हमेशा प्ले बॉय टाइप के लड़के पसंद होता है। देखो, लड़कियों को हमेशा ऐसे टाइप के लड़के पसंद होता है जिस लड़के को देखकर उस लड़की के जो बाकी फीमेल फ्रेंड्स है वो उस लड़के को देखकर हमेशा सिम्प करे, उस लड़के के ऊपर प्यार फील करे, भाई तेरा चॉइस कितना अच्छा है। जब वो उस लड़के के साथ बाहर जाए तो बाकी के जो रोड में अननोन लड़कियां है, उस अननोन लड़कियां उस लड़के को हमेशा मुड़ मुड़ के देखे। देखो, लड़कियों का जो इमोशनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो किसी रोलर कोस्टर की तरह होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी सैड कभी हैप्पी कभी एंग्री। अगर वो लड़की कभी तुम्हें किसी लड़की के साथ देख के इमोशनली सैड फील कर रही है, कभी तुम्हारा बिहेवियर देख के तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही है, अगर तुम उसे बार बार इमोशनल चेंजेस दे सकते हो तो वो लड़की हमेशा तुम्हारी होगी। देखो, मैंने लड़कियों को अगर तुम हमेशा ग्रीन फ्लैग या बहुत अच्छा बिहेवियर करो उसके साथ तो मैंने कोई शिकायत का मौका ही नहीं, तो लड़की आफ्टर ए लॉन्ग टर्म वो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लूज करने लगेगी। ओके, तो मतलब उस लड़की को पता होना चाहिए कि आज इस लड़के को अगर मैं छोड़ भी दूँ तो इस लड़के के पास इतना औकात है कि ये लड़का अगर मैंने मार्केट में जाए तो इस लड़के को 2 या 4 लड़कियां और मिल जाएगी आज के टाइम पे भी, अगर मैं उसे छोड़ भी दूँ। अगर तुम उस लड़की के ऊपर इमोशनली पूरी तरीके से अटैच हो कि उस लड़की को अलावा तुम्हें और कुछ सूझता ही नहीं तो वो लड़की तुम्हें हमेशा छोड़ के चली जाएगी। तो लड़कियों को क्यों हमेशा अपने से एज से ज़्यादा बड़े लड़के पसंद होता है। देखो, एज बस एक नंबर है, एज उतना मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो है एक्सपीरियंस एंड स्मार्टनेस। मैंने मेरे एज से 7 साल बड़े लड़की को भी डेट किया है, 2-3 साल बड़े लड़कियों को भी डेट किया है, उन्होंने कभी पता ही नहीं चला उनको कि मैं उसे एज में कितना ज़्यादा छोटा हूँ। तो एक्सपीरियंस इन द सेंस व्हाट, उस लड़की को हमेशा ऐसा लगता है अगर वो लड़का मेरे से एज में छोटा है, मेरे एज का सिमिलर है, अगर वो लड़का एक ग्रीन फ्लैग है एंड मेरा उसके साथ कल कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। इन द सेंस व्हाट, अगर कल मेरे उसके साथ मैं फिजिकल हो गया और मैं प्रेग्नेंट हो गया तब उस तब मुझे कौन देखेगा। बट वहीं पे अगर वो लड़का एक रेड फ्लैग है, वहीं पर अगर वो लड़का एक एक्सपीरियंस लड़का है तो वो उस लड़के के साथ करने में उस लड़की को तब उतना ज़्यादा हेजिटेशन फील नहीं होगा, क्योंकि उस लड़के को भरोसा रहेगा कि मेरा उस टाइम पे कुछ नहीं होने वाला। स्मार्टनेस मीन व्हाट, स्मार्टनेस मीन जब उस लड़के के साथ वो बाहर जाए तो वो लड़का हमेशा वो लड़का चाइल्डिश बिहेवियर ना करना स्टार्ट कर दे कि मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं, तुम चलो, तुम दिखाओ, तुम बताओ, तुम्हारा चॉइस क्या है, रेस्टोरेंट में जाके तुम्हें मैं मेनू कार्ड पकड़ के देता हूँ कि तुम चूज़ करो खाना कौन सा, मेरा तो मैं बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा हूँ। तो लड़की को ऐसे टाइप के लड़के बिल्कुल भी पसंद है। लड़की को पसंद होता है ऐसे टाइप का लड़का जो कि मर्द है, जिसके सामने उस लड़की का फेमिनिन बिहेवियर बाहर है, उस लड़की का चाइल्डिश बिहेवियर बाहर आए। अगर मैं लड़कियों को कैसे टाइप के लड़के पसंद है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो वो होगा K-pop इंडस्ट्री। K-pop इंडस्ट्री क्या है? K-pop इंडस्ट्री एक कोरियन इंडस्ट्री जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही छोटे 4-5 साल के एज में दे देता है। K-pop इंडस्ट्री एक टाइप ऑफ बोर्डिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे लड़कों एंड लड़कियों को बहुत ही अच्छे से ग्रूम करके बड़े किया जाता है। लाइक डांस में बहुत अच्छा, सिंगिंग में बहुत अच्छा, एक्टिंग में बहुत अच्छा, ड्रेसिंग सेंस में बहुत अच्छा, बिहेवियर में बहुत अच्छा, पूरी तरीके से ग्रूम करके उन्हें बड़े किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में, किसी भी देश के आर्मी में जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होता है उतना ज़्यादा डिसिप्लिन में। तो अगर कोई लड़का या लड़की इतना ज़्यादा डिसिप्लिन में बड़े होकर वर्ल्ड वाइड नाम कर रहा है, इसका मतलब वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन है। अगर अंदर से वो फेमिनिन है तो वो कभी भी ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। वो अंदर से मैस्कुलिन है बट उसका फेस बाहर से बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए ज़्यादातर लड़कियाँ BTS या वैसे टाइप के जो कोरियन गैंग होते हैं उन्हें इतना ज़्यादा प्रेफर करती है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो हम लोग का जो करंट गवर्नमेंट है वो अगर दोबारा विन हो गया तो इंडिया में एक ब्रॉडकास्टिंग IT बिल पास होने वाला है, जिसके तहत कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, कोई भी इंस्टाग्राम में जो वीडियो छोड़ता है, कोई भी ट्विटर में जो वीडियो छोड़ता है, फेसबुक में जो वीडियो छोड़ता है, वो कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी वीडियो नहीं बना पाएगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बात नहीं कह पाएगा अपने राइट्स में। अगर गवर्नमेंट कोई गलती भी करे तो भी वो कोई भी बात गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कह पाएगा।
तो पहले जो वीडियोस हम लोग छोड़ते थे वो यूट्यूब में पहले यूट्यूब एल्गोरिथम के पास जाता था, फिर यूट्यूब एल्गोरिथम से डायरेक्ट यूट्यूब में पोस्ट हो जाता था। अब वो गवर्नमेंट के ब्रॉडकास्टिंग टीम के पास जाएगा, फिर ब्रॉडकास्टिंग टीम अगर उस वीडियो को सही लगे फिर उसे पोस्ट करेगा, या फिर अगर तुमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट उस वीडियो में कुछ कहा तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के लोग तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम्हारे जो इक्विपमेंट है वो उसे सीज कर लेंगे या फिर तुम्हें भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो वही बात है, चाइना और नॉर्थ कोरिया में भी लोग सोचते हैं कि उन लोगों के पास डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी वोट लेने लोग जाते हैं और वहाँ पे भी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो वही बात है, इंडिया का भी हालात कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं नेक्स्ट एक वीडियो में उसे डिटेल में कवर करने वाला हूँ। पॉलिटिक्स इज नॉट व्हाट यू सी, पॉलिटिक्स इज व्हाट यू कांट सी। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, हम लोगों को फ्रीडम मिलता है जहाँ पे, बट जब फ्रीडम ही नहीं रहेगा तो किस बात का पैट, किस बात का गवर्नमेंट। नीचे रहेगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, चाहो तो तुम मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। चलो बाय, मिलता है किसी दूसरे वीडियो पे।